जय हिंद प्यारे दोस्त, विजन ऑफ मैथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और ये आपके लिए डिजाइन की गई बेहतरीन क्लास पेन छोड़ो दिमाग लगाओ। इसमें अभी दूसरा चैप्टर आपका परसेंटेज और क्लास नंबर 3 चल रहा है। काफी बेहतरीन सीरीज है, आप इसको जरूर देखिएगा। अगर आप अपने एग्जाम में कैलकुलेशन को स्किप करना चाहते हैं, कैलकुलेशन को कम करना चाहते हैं, दिमाग को डेवलप करना चाहते हैं, देखिए हम पहले भी बताए हैं कि ये सारी चीजें आपको आती है। बस हम आपके सोचने का तरीका बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपके एग्जाम में टाइमिंग कम हो जाए। चलिए आ जाइए। देखिए एक सवाल 0.08%, 0.008% और 8 1/9 है। अगर आपको मालूम होगा तो अगर रूट अंदर हम कोई चीज लिखते हैं तो इस रूट का बदला अगर हमको लिखना हो तो इस तरीके से 1/2 भी लिखते हैं। ये हम आपको समझा दिए। अब देखिए वही कंसेप्ट यहाँ है, यानी कि 1/9 यानी कि अंदर में जो है आपका ये कितना है 9, यानी कि 9 संख्या मिलाकर एक होगा। तो ध्यान दीजिए 8 3 गो 2, 8 3 गो 2, 8 3 गो 2, यानी कि एक तो 3 3 6 3 9, 2 बाहर आएगा। दशमलव कितना आया उससे कोई मतलब नहीं, करेक्ट आंसर ये है क्योंकि 2 ही बाहर आएगा और 2 वाला ऑप्शन यही है। बाकी अगर दशमलव देखना चाहे तो 2 गो 2 4 गो, 4 और 5 9 गो, 9 गो में से 1 गो बाहर आ जाएगा तो 0.2 आ जाएगा। देखिए दो व्यक्ति ए और बी को उसके नियोक्ता द्वारा प्रति सप्ताह कुल 2040 रुपए का भुगतान करना है। यदि बी को ए के भुगतान राशि से 140% का 140%, मतलब बी को अगर मान लो 100 रुपया मिला तो ए को 100, सॉरी बी को ए से ना, तो ए को अगर 100 रुपया मिला तो बी को 140 रुपया मिलेगा। यानी कि 5 और 7 में रेशियो हो जाएगा, यानी 12 का मान ये है। तो 12 का मान ये है तो 12 जो है आपका 12 इकाई 12, 8 बच जाएगा, 12 सत्ते 84, यानी कि 170 आ जाएगा। तो आपसे पूछा है ए का मान, ए हो गया है 5 17 5 85। इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, आपको जो है ये सब चीजें समझने की जरूरी है। आ जाइए, ये एक काफी बेहतरीन सवाल है। एक मिठाई में 1/3 चीनी है। यदि चीनी की कीमत अब पिछली कीमत की 7/6 हो जाता है तो मिठाई की लागत क्या है। देखो इस सवाल में लोग गलती क्या करेंगे कि मानेंगे 1/3 चीनी है, मतलब चीनी तो 1 और पूरा मिठाई 3, तो 1/3 मानेंगे, दिक्कत नहीं है, सही माने वो सही है, लेकिन कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। कैलकुलेशन को कम करना है तो हम क्या कर देते हैं, चीनी को हम 6 मान देते हैं। चीनी को क्या मान दे, 6। तो टोटल कितना हो जाएगा, 1/3 होगा, यानी कि टोटल मिठाई 18 हो जाएगा। तो जब मिठाई 18 हो गया तो मिठाई अब कहा है मिठाई कितना हो गया 18। तो अगर आप घटा के लिखना चाहे तो 12 आपका क्या हो जाएगा, जो छेना होगा चीनी छोड़ के वो। ठीक, अब कहा है पिछली कीमत की 7/6 हो जाता है चीनी का नया कीमत। देखो ये नहीं बदलता है, ये एज इट इज रहेगा, क्योंकि छेना पहले भी वही था अभी वही है। और पिछली कीमत की 7/6, हम 6 इसलिए माने थे कि 6 से 6 कट जाए यानी कि 7 हो जाए। तो ये कितना हो गया 19। एक की वृद्धि 18 पर परसेंटेज निकाल देंगे तो 100/18 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 100/18, इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। देखिए काफी बेहतरीन सवाल है, काफी बेहतरीन तरीके से बन भी रहा है। y का x प्रतिशत 150 है, z का y प्रतिशत 300 है, तो x और z में क्या संबंध है। अगर आप देखें तो दोनों में y कॉमन है, यानी कि अगर दोनों का भाग लगा दे तो y और y कट जाएगा, परसेंटेज का भी कहानी खत्म। और x और y में बराबर होने की संभावना नहीं है। 1/3 ये भी नहीं है आपका, 1/x, क्या z जो है x का आधा है, तो ये उल्टा हो जाएगा। यानी देखो x का है ना, तो x इधर z इधर, 300/150 हो जाएगा। तो z जो है आपका, ऐसे लिख दिए उल्टा हो जाएगा। z जो है आपका x का दुगना हो जाएगा। z जो है x का कितना हो जाएगा, दुगना, क्योंकि ये बराबर में है ना, ये 150 बराबर में है तो उल्टा हो जाएगा। ये भी आपका बराबर में है तो y परसेंट, मतलब ये दुगना हो जाएगा, आधा होने का कंसेप्ट भी नहीं आएगा। आगे देखिए, ये काफी बेहतरीन सवाल है। 240 का a प्रतिशत c है और a का c प्रतिशत 117.6 है, तो a प्लस c बोला है। तो देखिए अगर आप a प्रतिशत निकाले तो ये हो जाएगा 2.4 है। ये किसका मान आएगा, c का मान। अब यहाँ पर
ए है और सी की जगह पर ये रख देंगे तो ए का स्क्वायर हो जाएगा 24 से। इसको काट के देखिए 24 चौके 96 आ जाएगा यहाँ पर। तो 1 और 11 में से 2 गया यानी कि 21 बच जाएगा। और 24 से अगर आप काटे क्या बोलते हैं 9 चौके 36 यानी कि 4 पॉइंट आपका 9 आ जाएगा। और पॉइंट दोनों में है तो पॉइंट हम खत्म कर दें यानी कि यहाँ से ए का स्क्वायर बराबर क्या निकलेगा 49 यानी कि आ जाएगा 7। क्या आ जाएगा ए का मान 7। ए का मान कितना आ जाएगा 7। अब चूंकि एक चीज और ध्यान दीजिए कि ये परसेंटेज में है, परसेंटेज भी होने गया होगा और स्क्वायर निकालने के बाद ये 70 आया होगा। कितना आया होगा 70। अब ए का मान आप यहाँ रख दीजिए यानी कि ए का मान रख देंगे यानी 7 से गुना 7 चौके 28 और आपका 7 चौके कितना हो गया 28 और 14 15 16 यानी 168। तो 8 7 6 13 यानी 238 जो है इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेहतरीन सवाल है सब, आज के आज बेहतरीन एकदम है। अब देखिए ए का, दो ध्यान दो, ए बी का 150% है। अब 150% कितना होता है 3/2। ए जो है बी का हम आपको बताए हैं कि उल्टा हो जाएगा यानी कि जिसमें का के लगा होगा उसके लिए नीचे वाला है और जिसमें नहीं लगा ऊपर। बी सी का 40% है यानी कि 2/5 हो जाएगा यानी कि बी का मान 2 हो जाएगा, सी का मान 5 हो जाएगा। सी का मान क्या हो जाएगा 5। देखिए यहाँ भी बी 2 है और सी 3 है मतलब मामला फिट है। कितना 2 3 और 2 5 और 5 10, 10 का मान 20 दिया है तो एक का मान कितना हो गया 2। तो एक का मान 2 हो गया तो यहाँ से निकल जाएगा 3, ए का मान 6। तो 6 चौके कितना हो गया आपका 6 चौक 24, 6 चौके कितना हो गया आपका 24। सी आपका है 5 तो 5 दूना 10 यानी ये हो गया 30 और ये हो गया आपका 2 दूना 4 तो 4 दूना 8 38। 38 में से 24 चला जाएगा आपका कितना हो गया 38 में से 24 चला जाएगा 14 इस सवाल का करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप बेहतरीन, देखिए हमने एक भी सवाल में कैलकुलेशन नहीं किया, हालांकि ये सवाल छोटे हैं लेकिन कैलकुलेटिव है, लेकिन फिर भी हमने कैलकुलेशन नहीं किया। इसी तरह आपको भी नहीं करना है। हम आपको इस तरीके से बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहे हैं, आपका माइंड को डेवलप कर रहे हैं। चलते हैं आगे आगे की ओर, आगे वाले सवालों में। आज के लिए दो बेहतरीन और सवाल देखते हैं। पहला है देखिए कंसोनेंट में स्वर का प्रतिशत उसमें मौजूद व्यंजनों के प्रतिशत से कितना कम है। तो देखो स्वर जो है आपका 3 है और ये पूरा लेटर जो है 3 3 6 3 9 है यानी कि 6 गो व्यंजन और 3 गो स्वर होगा यानी 3 की कमी है 6 पर यानी 50% जो है इस सवाल का करेक्ट आंसर है। यहाँ देखिए आपका 70% को x% घटाने पर वही परिणाम होगा जो 60% को x% बढ़ाने पर। ये हम थोड़ा सा एक लाइन आपका लिखेंगे। क्यों लिखेंगे क्योंकि आपको एक बेहतरीन बात समझानी है। x% हम घटा दिए, ठीक है इस तरीके से, और यहाँ ये 60 का जो है हम x% बढ़ा दिए यानी कि बढ़ाने के बाद जो परिणाम आएगा वो आपस में बराबर है इस तरीके से। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें परसेंटेज कट गया, जीरो कट गया यानी कि 7/6 आ जाएगा और यहाँ पर 100 प्लस में x और 100 माइनस में x। अब इसमें हमको क्या समझाना है बताते हैं। देखिए सवाल ये बेहतरीन इसलिए बन जाता है कि लोग इसको कैलकुलेशन करने लगते हैं, लेकिन अगर आप C&D कंपोनेंट और डिपेंडेंटो रूल पढ़े होंगे तो पता होगा कि कोई अगर A/B और C/D है तो एक बार ऊपर में जोड़ के और एक बार घटा के इस तरीके से आप लिखते हैं। एक बार ऊपर में जोड़ के और एक बार इस तरीके से घटा के। अगर ये काम भी आप यहाँ कर दे तो ध्यान दीजिए कि हम एक बार जो है इसमें ऊपर वाला जोड़ेंगे तो 100 बचेगा और एक बार घटा देंगे तो x बचेगा और ये जोड़ेंगे 713 आ जाएगा और 7 में से 6 गया 1 आ गया। 7 में से 6 गया आपका कितना आ गया 1। तो x का मान कितना निकल के आ गया यहाँ से 100/13। ये बस हम इसीलिए बताए क्योंकि हमको कंपोनेंटो और डिविडेंडो रूल आपको इस सवाल में कैसे उपयोग हुआ ये समझाना था, क्योंकि हम तो कर लेते हैं आपको नहीं समझ आता। अब इसका 91% से मान 91 का x%, तो 13 से कट गया आपका 7 मरतबे, 100 से 100 कट गया यानी कि 7 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल काफी बेहतरीन और खतरनाक थे, ये वाले काफी अच्छा सवाल था आपका। ठीक है तो आज के लिए इतना ही रखते हैं इस क्लास में।
और इसी तरीके से बेहतरीन जो है कंसेप्ट सीखने के लिए, आप बेहतरीन लॉजिक को लगाने के लिए, माइंड को डेवलप करने के लिए, ये क्लास सिर्फ और सिर्फ दिमाग को बढ़ाने के लिए है। क्लास में कुछ नया नहीं है, ये सारी चीज आप पहले कर चुके होंगे या पहले से जानते होंगे, बस इसमें दिमाग को उपयोग कैसे करना है ये सिखा रहे हैं हम। आज के लिए इतना है, बाकी कल देखेंगे। आपका